हेलो दोस्तों, CHSL 2022 9 मार्च शिफ्ट इवनिंग टाइम का तीसरे शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ मैथ सेक्शन का। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि 77 और 154 है, तो इनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर। देखो भाई, परिधि क्या होती है? 2πr1 माइनस 2πr2। यही 77 और 54 का अंतर दिया है तो 77 हो गया। 2π कॉमन लिया, R2 माइनस R1 कर लो चाहे, तो कोई फ़र्क नहीं। R2 माइनस R1 77, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा? इधर भाई 77 के नीचे आ गया 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ऊपर 7 गया, नीचे 22। 11 से काटा, नीचे 2, ऊपर 7, 7 सत्ते 49, 49/4, तो 12.25, ऑप्शन तीसरा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एवरेज का है कि 6 लड़कियों की औसत आयु से 4 लड़कियां शामिल हुई जो ये इनकी एज है। देखो, 4 लड़कियां कुछ घट बढ़ के आई हैं एज उनका, मतलब तो एक -2, एक -4, एक +8 है और एक +10 है। 10 8 18, 18 4 22, 22 में से 2 गया 20। ठीक भाई, 20 आई हैं, 4 एक्स्ट्रा, पहले कितनी थी? 6, 4 और आ गई, तो भाई ये सब में बटेगा। औसत का मतलब यही होता है कि भाई सब में बटेगा। तो भाई 2, पहले x थी और 2 बढ़ गई तो x+2। अगला भाई, ये बीजगणित का, अलजेब्रा का काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है। इससे एक न एक बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही है। देखो, मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC इक्वल टू होता है भाई A + B + C, नेक्स्ट ब्रैकेट में A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो भाई बस इसी C की जगह इन्होंने 2C दे दिया है। तो भाई हमारा 2C देख लो, ऑप्शन मिलाओ, यहाँ तो होगा नहीं। अब यहाँ पे हमारा कितना आता भाई? C³ आता, तो 2C³, तो 2C का अगर हम क्यूब करें तो भाई 8C³ आएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ पे है बट माइनस का, यही सही हो जाएगा। इधर भी देख लो, 3AB होता, तो 3 तो है B की जगह हमारा क्या होता? सॉरी, C की जगह 2C, तो 2C रखते तो 6ABC, ये भी पद हमारा ऐसा आ जाता। तो ये ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट भाई, 10x हमारा 10 और 17 दिया है। 10 होता है लंब बटा आधार, 17, तो कर्ण की वैल्यू निकालो, कोई ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है। 17 का स्क्वायर होता है 289 और ये 100, दूसरा ये 100, तो रूट में 389। तो भाई 389, और कह के पूछ रहा है sin x, लंब बटा कर्ण, तो 10/389, ऑप्शन 4। नेक्स्ट भाई, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 30 kg है और एक नया व्यक्ति 78 kg का है। समूह में शामिल हुआ तो 16 व्यक्तियों की भार। देखो, पहले व्यक्तियों जो 15 व्यक्ति थे उनका 30 kg था। ये जो आया है काफ़ी अपना ज़्यादा वेट लेके आया है, 78 लेके आया है, बल्कि लाना इसको कितना चाहिए था? 30 का, तो भाई कितना अधिक ले आया? 48। अब कितने बंदे हो गए? देखो, 15 तो पहले थे और एक और ये अब आ गया, तो भाई 16 हो गए। 16 3 48, पहला एवरेज थे हमारे 30 और 3 और जुड़ जाएगा तो 33। अगले पे भाई, पेन चेंज कर लें यार, अच्छा नहीं लग रहा। अगला भाई, छोटी संख्या का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और बड़ी संख्या की होती है, ये क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। लो भाई, 14% के बराबर है, तो 5 20 हो गया, ये 7 और 10 हो गया। तो हमारा XY कितना हो गया? x/y 7/10, और ये दोनों संख्याओं का योग 89 42 दिया है, तो ये 17 की वैल्यू भाई 89 42 दिया है। अब
पूछ किस कर रहा है, तो बड़ी संख्या 10 की वैल्यू पूछ रही है। तो 17×5 = 85, 4 बचा, 17 दूना 34, 10 बचा, 17×6 = 102 और 10 की वैल्यू तो 60। ऑप्शन ए। 7वें पे चलते हैं। एक अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पे 10% की हानि होती है। तो ये तो सिंपल है भाई, देखो 4/5 मतलब 5 की चीज़ वो 4 में बेच देता है, तो मतलब 80%। तो भाई क्या होता है, CP बराबर SEP/MP। हरदम याद रखना, CP के सामने डिस्काउंट वाला, MP के सामने प्रॉफिट लॉस वाला फार्मूला में, ठीक। तो डिस्काउंट उसका कितने का हो गया भाई, 80% का, तो ऊपर तो 20 आ गया। नहीं है, अच्छा 1 का डिस्काउंट दिया, 20% का लॉस हुआ है उसे, मतलब 20% की छूट दी है उसने, ठीक है। तो 80 ऊपर आ गया और नीचे हमारा आ गया 10% की लॉस हुआ है उसका, तो 90। ये हो गया हमारा 8 और 9 CP/MP। ये भाई ऊपर हमारा क्या होता है, ये SP होता है, ये CP होता है, सॉरी MP होता है। जब MP में छूट देंगे तभी ना किसी चीज़ को बेचेंगे। तो 1 की भाई छूट दी है, तो वही 1 और जो छूट देता है 1 की, वो हरदम MP पे देगा। तो 5 MP है इसका, तो 20% की छूट। और क्या है कि पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। भाई अंकित मूल्य 9 है, क्रय मूल्य 8 है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नेक्स्ट अब दैट, एक निश्चित राशि का 1/2 20% ब्याज की दर पे उधार लेता है, शेष राशि का 2/5। तो भाई देखो, एक जगह 1/2 है, ठीक है, और एक जगह 2/5 है। तो इसका हम कुछ मान लेते हैं, चलो 10 मान लेते हैं, दोनों का LCM। अब इसका 1/2 कितना होगा, 5। इसको 20% के दर से, ठीक। अब 2 शेष राशि, तो शेष 5 यहाँ ले लिया, 5 बचा है, 5 का 2/5 2 ही होता है। इसको 25%। अब बचा कितना हमारे पास, 3 का 10%, कितना हो गया टोटल, 100, 50, 30, 180। और 2 वर्ष के लिए 360 रुपये। अच्छा 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 180। तो ये हमारा X/100, ठीक। और 180, क्योंकि भाई देखो 2 वर्ष के लिए 360 ऐसा ही दे रहा है, तो 180 से 180 कट गया, X का वैल्यू हमारा 100 हो गया। और हमने माना कितना था, 10, तो 10 × 100 1000। ऑप्शन बी से। नेक्स्ट, ये देखो बच्चों वाला सवाल दे दिया, PQRS। ये 2 3 है, ये 4 5 है और ये 2 1 है, 3 3 5 4 2 2। तो भाई 4 चक्कू 16। और काय का पूछ रहा है, P का पूछ रहा है, R का पूछ रहा है। R का देख लो, 6 पंचे 30 और यस का पूछ रहा है, तो 3 पंचे 15। ऑप्शन ए। अगले में भाई देखो कि S1 में लड़कियों की संख्या S2 की लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये यहाँ चीज़ ध्यान दिया करो, ये हरदम नीचे रहेगा, मतलब जिससे तुलना की जाए वो नीचे रहेगा। S1 में लड़कियों की संख्या, S1 में लड़कियों की संख्या 400 और S2 में लड़कियों की संख्या कहाँ है भाई, ये 1000। तो भाई कितना कम है, 600 कम है। और किससे, 1000 से, बटे 100, ये 0 0 0 0, तो 60% कम है। वो तो साहब यहीं से दिख रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की भी नहीं ज़रूरत थी, इसीलिए। ये देखो क्या कह रहा है कि F के वेतन और H के वेतन का अनुपात है। F भाई ये है 400 और ये H हमारा 500। ये तो सिंपल है यार, 4 और 5। ऑप्शन देखो कौन सा है, D, ये रहा। अगला, फिर मैं आप लोग को सुझाव दूँ, देखो 1/2 है, 3/4 है, भागे 1/4 है। तो ये भागी वाला जब कुछ चिन्ह हम बदलेंगे गुणा में तो ऊपर नीचे हो जाता है। 1/2
ठीक, प्लस 3/4 गुणे 1/4, सॉरी 4 ऊपर चला गया, प्लस 3/4 आगे 2 ऊपर चला गया, प्लस 1/4। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। इधर आ गया भाई 2 3 6 1 7, 7/2। इधर क्या है, 2 इधर है, 4 लास्ट में है, तो प्लस 6, 7/4। ऊपर हो गया भाई 14/4, 21/4। तो ऊपर आ गया भाई 21/4, मैं कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आ गया ऊपर का 21/4, ठीक। नीचे वाले को देखते हैं। देखो 3/4 है, गुणे 1/4 है, भागे 2 है, माइनस 1/2 है, भागे 4/3 है, गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। और ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ गया भाई 3/8 माइनस 1/6, तो 24 कर लेते हैं यार। 3 इधर 9 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो 5/24। अब देखो ऊपर 21/4 है, नीचे 5/24 था, तो 5/24 था, तो ऊपर जाएगा तो वो 24/5 हो जाएगा। 4 6 24 होता है, 6 गुणे 21 हमारा 126 होता है, गुणे 5, ऑप्शन ए। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लो, बट एक बार में हो जाए। अगला TSD का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। देखो 40 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूर गंतव्य पहुंचने के लिए वह अपनी स्पीड 14 किलोमीटर स्लो कर देती है। तो इसका भाई रामबाण एक फार्मूला है, यही D बराबर S1 माइनस S2 और डिफरेंस टाइम का। तो भाई देखो दूरी उसकी 280 है, और S1 मान लो उसकी स्पीड पहले x थी, बाद में उसने 14 कर दी, 14, और 60 मिनट दिया है, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। अब देखो ये इधर जाएगा, तो भाई 14 हो गया। अब हमें वैल्यू ऐसी करनी है कि भाई यहाँ पे और इसका बराबर आ जाए। ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। देखो 63 पुट करेंगे, तो 63 में से 14 जाएगा, हमारा हो जाएगा भाई 49 का भाई मतलब बनेगा ही, ठीक है। 70 देखते हैं, 70 यहाँ रखा, और 70 में से 14 गया 56, ठीक, सही है। और 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 चक्कू 56, ठीक। तो 4 को इसके साथ ला लेते हैं, 280 ये हो जाएगा, ये 14, तो ये हम लोग का सेटिस्फाई करा दे रहा है, तो ऑप्शन 7। कभी भी यहाँ पे भाई द्विघात समीकरण मत बनाना, नहीं तो टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 का मल्टीपल है तो b माइनस ए। 11 का मल्टीपल के मतलब क्या होता है, b माइनस 2, 7 माइनस ए 5। देखो b माइनस 2 प्लस 7 माइनस ए प्लस 5 इक्वल टू 0 या 11 आना चाहिए। ये भी कर सकते हो ऐसे वाला, ऑड इवन वाला, चाहे जिस तरह भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आ गया हमारा 10, यानी b माइनस ए बराबर, सॉरी हाँ, इक्वल टू 10, ठीक। अब 0 या 11, अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे ये भी 0 हो जाए, इधर 0 या इधर 11 हो जाए। तो b अगर हम 1 रखते हैं, तो भाई 1 और 10 11 हो गया, बट 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 0। तो यही पुट हम लोग का सेटिस्फाई कराएगा, तो इधर भी 11 और इधर भी 11, यहाँ 22 33 कुछ भी ला सकते हो, बट 0 है, 11 का मल्टीपल हो। अब पूछ क्या रहा है, b माइनस ए, तो भाई पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज DEF में मिड पॉइंट, सॉरी MN पैरेलल है EF के, ठीक। MN 2 है, ये 5 है, और DE 60 है। काफ़ी सिंपल है। देखो जो बड़ी वाली भुजा होती है वो बड़े वाले का अनुपात देगी, ये छोटी वाली
छोटे का। तो भाई हमारी 5 की वैल्यू कितनी दी है, 12 पंचे 60, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 24, और ME पूछ रहा है ये डिस्टेंस, अगर ये 24 है ये 60 है तो ये कितना बची 36। भाई ट्रिग्नोमेट्री आपका टाइम बचाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी, ये देखो भाई पिछली बार भी कराया था, अगर k प्लस के इक्वल टू +2 है तो k की वैल्यू -1 हो जाएगी, -2 है, सॉरी k की वैल्यू +2 है तो +1, -2 है तो -1। अब k की जगह हम -1 रखते हैं, तो भाई इवन ऑड है तो -1 ही रहेगा, यहाँ भी नीचे भी ऑड है तो -1, तो -1 और -1 -2। ठीक, नेक्स्ट। x एक अकेले कार्य को 18 दिन में कर लेगा, ठीक भाई। y अकेला उसी कार्य को x द्वारा दिए गए आधे समय में कर सकता है, तो 18 दिन में कर रहा है तो 9 दिन में करेगा भाई। 18 एलसीएम आ गया, ये 1 ये 2, इसकी इफिशियंसी आ गई। अब एक साथ काम करते हुए एक दिन में उसी कार्य का कितना हिस्सा करेंगे भाई, अगर ये 18 काम था, अगर हमारे भाई ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो 3 की इफिशियंसी से काम करते हैं तो 6 काम ये एक दिन में निपटा देते हैं। तो क्या पूछ रहा है, एक साथ काम करते हुए एक दिन में, भाई एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं तो मतलब 1/6 उसी काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो 1/6। ये देखो इसमें वैल्यू पुट कर लो भाई, 10 अगर दिया करे तो मैक्सिमम 45 पहले कोशिश किया को, देखो 10 1 10 1 10 माइनस सेक 45 √2, ठीक 1 cot 45 भी एक, अगर देखो यहीं माइनस देना कभी भी तो 1 - 10 थीटा, तो भाई यहाँ 45 मत पुट करना क्योंकि ये 1 - 1 0 हो जाता है, यहाँ 1 माइनस अगर 10 थीटा जहाँ भी है या 1 - cot थीटा, वहाँ 135 वैल्यू पुट करना, ठीक है। और ये +√2, ठीक, तो 2 - √2 और 2 - √2, तो ये भाई सॉरी +√2, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2 की वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 की स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 लो 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये देखो भाई बार ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं बड़ा ही कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। क्या पूछ कह रहा है कि वर्ष 2018 में शाखा ए द्वारा कुल बिक्री, भाई शाखा 2018 हमारा कौन सा है, नीला, तो 14 है भाई, ठीक। और 2020 में शाखा सी की कुल बिक्री का अनुपात, 2020 कौन सा है भाई, ग्रे वाला, और शाखा सी 70, अनुपात पूछ रहा है तो 14 पंचे 70, 1:5। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक। अगले पे चलते हैं, अगला बड़ा कर दें यार भाई। ये देखो क्वेश्चन ये है कि A1 सभी 5 कंपनियों द्वारा किया गया बाइकों और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, ठीक। तो भाई जल्दी जल्दी अंतर निकाल लेते हैं। देखो अंतर निकालना तो तुरंत इधर जो उधर है काट लो भाई, 700 यहाँ है, 5 और 2 700 कट गया, देखो 300 यहाँ है, ये 300 कट गया, ठीक। अब देखो अब जोड़ लो, 5 4 9, 9 और 2 11, 1150 इधर है, और 6 सॉरी उधर 1150 नहीं है वो, 450 है, 450 और 500 950, 950 और 250, 1200, 1200 और 1250, अंतर कितने का है, 50 का, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो, कंपनी DFH द्वारा किया गया बाइक का औसत उत्पादन, भाई DFH बाइक, तो D ये है 700, F 500 1200, H है हमारा 300, तो 1500 का मतलब उसका अनुपात औसत, तो 1500/3 500। अब पूछ क्या रहा है भाई, ये A1 है ये A2 है, और A2 इक्वल अपॉन A1 पूछ रहा है, तो हमारा 500/50 भाई 10 आएगा, ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो भाई कक्षा 4 का बंदा कर लेंगे,
मतलब इतना पॉपुलर क्वेश्चन कौन ना करे। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 21 आ जाएगा, साइन 21 कॉस 21 1। ये देखो भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु की अंतावृत्ति की त्रिज्या, एक फार्मूला होता है इसका हाँ फार्मूला था a/2√3। तो a हमारा भुजा दिया ही है 2/√3, ये 6/√3 आ गया। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और नीचे √3 है ही है। √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो नीचे √3 कट जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तीसरा, ये देखो पिछली बार ऐसा ही कराया था, एक वृत्त की परिधि पर एक जीवा ए बी द्वारा आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखो ये अगर हमारा सर्कल है ठीक, तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए बी द्वारा एक यहाँ के सर्कल ये कोण बना है 90 का, तो भाई यहाँ जब कोई कोण बनेगा 90 का तो वो अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा, जो कि ये अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, यही जीवा हो जाएगी। और इसी की वैल्यू 16 दी है, तो ये त्रिज्या की पूछ रहा है, तो 16 अगर दी है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट को 4 की चीज़ 5 में, दूसरे को 10 की चीज़ 9 में, 14 की चीज़ 14 में, ना प्रॉफिट ना लॉस। 14 की वैल्यू दी है 3500, किसी का भी निकाल लो, चलो 5 का निकाल लो, तो 14 एकम 14 9 28, 7 बचे, 14 पंचे 70, तो भाई एक की वैल्यू आ गई 2500, तो दूसरे की वैल्यू कितनी बची 1000, ये पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो समरूप वृत्त, लो भैया दो समरूप वृत्त, एक ये एक दूसरा ये, उसके कहने का मतलब है कि जेड बिंदु पर स्पर्श करते हैं। चलो भैया, अरे यार ये लो ठीक, ये जेड और एक्स वाई एक सीधी रेखा वेनिस्ट, अच्छा ये सॉरी एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो वृत्त के एक्स वाई से तो कोण एक्स वाई जेड का मान, ये भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में। देखो अच्छा छोड़ो, ये देखो 90 है तो ये भी हमारा एक्स होगा, ये भी हमारा एक्स होगा, ये हमारा वाई होगा, तो ये हमारा वाई होगा, तो कुल मिला के 2x + 2y = 180 आएगा, तो x + y = 90 आएगा। भाई आंसर तो आ रहा है बट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है ये, तो आप लोग देख लेंगे, वैसे आंसर होगा। धन्यवाद, धीरे धीरे सब वीडियो आ जाएंगे CHSL के, आप लोग ट्राई करते रहें। ऑल द बेस्ट, और देखने के लिए धन्यवाद।